जय जिनेन्द्र। आत्मलक्षी मौन साधिका साध्वी रत्ना परम पूज्य श्री किरण प्रभाजी महाराज साहब, इनकी अद्वितीय जीवन यात्रा की कहानी सद्गुणों का शतदल। लेखन डॉक्टर देवेंद्र बोरा। सत्प्रेरणा पूज्य श्री पीयूष दर्शनाथ जी महाराज साहब, पूज्य श्री प्रशम दर्शनाथ जी महाराज साहब एवं पूज्य श्री विपुल दर्शनाथ जी महाराज साहब। वाचक स्वर सुनील गोडसे। सद्गुणों का शतदल, अध्याय 3, प्रथम प्रहर। क्या सारे दिन एक समान होते हैं? क्या वास्तविक में 2 दिनों में कोई अंतर होता है? रोज सूरज निकलता है जिसे हम सुबह कहते हैं, फिर मध्याह्न होता है जिसे दोपहर कहते हैं, फिर जैसे जैसे सूरज अस्त होने जाता है उजियाला कम होता है जिसे शाम का समय कहते हैं, और फिर जब सूरज पूरी तरह से अस्त होता है तो अंधेरा छा जाता है। वह समय रात्रि का समय कहलाता है। यह पूरा घटनाक्रम फिर से दोहराया जाता है जिसे हम अगला दिन कहते हैं, और अगले दिन वही घटनाक्रम फिर से होता है जिसे हम पुनः अगला दिन कहते हैं। दिन प्रतिदिन यही क्रम चलते रहता है। सूरज के आगमन से दिन की शुरुआत, और उसके अस्त से रात्रि का आगमन, और फिर दिवस की समाप्ति। प्रकृति का यह घटनाक्रम निरंतर चलता आ रहा है। हर एक इंसान ने इसी क्रम का अनुभव किया है। अपने जन्म से लेकर आज तक दिन और रात का यह क्रम अविरत चलता आ रहा है। लाखों वर्षों से इतना निरंतर यह क्रम चल रहा कि दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, यह क्रम शाश्वत बन गया है। कोई भी क्रम लगातार चलता आ रहा हो, उसमें कोई बदलाव नहीं तो वह फीका बन जाता है। प्रतिदिन की चर्या यदि हमारी निर्धारित हो, सब कुछ तय हिसाब से चल रहा हो, तो इंसान को प्रश्न पड़ेगा कि वह यंत्र मानव तो नहीं। सभी गतिविधियां पूर्व निर्धारित, पूर्व नियोजित और उनका अनुमान भी लगा सकते हैं। प्रकृति के दिन रात और रात दिन के क्रम को संबोधित करने के लिए उसमें एक समान निकष बनाने के लिए तारीख की सोच बनी। हर दिन रात के एक संच को, 24 घंटों के संच को एक अनुक्रमांक प्रस्थापित हुआ जिसे लोग तारीख या डेट कहने लगे। पूरे विश्व में किसी एक दिन को उसी एक ही तारीख से संबोधित किया जाता है ताकि उस दिन के मायने, उस दिन का संदर्भ जो एक तारीख है, एक समान रहे। फिर आप यह सोचते होंगे कि प्रकृति के दिन रात के क्रम में कोई बदलाव नहीं, उसे संबोधित करने वाली तारीख भी पूर्व नियोजित रूप से बढ़ती रहती है, तो फिर फीकापन ज्यों के त्यों ही बना रहा ना। फिर तारीख से क्या या दिन से क्या? हमें ऊर्जा या आनंद कैसे मिल सकता है? क्योंकि फीकी बात नीरसता लाती है।
तो फिर क्यों ऐसा होता है कि कुछ ही तारीखें इतिहास में दर्ज हो जाती हैं और बहुत सारी तारीखें सिर्फ एक दिन बन के रह जाती हैं? इस बात को समझने के लिए एक पहेली बुझने का प्रयास करते हैं। नीचे 4 तारीखें दी हुई है। आपसे विनती है कि सोचे इनमें कुछ विशेष है भी या नहीं, और यदि विशेष है तो क्या है। पहली तारीख है 12 फरवरी 1809। 12 फरवरी 1809। दूसरी तारीख है 23 जुलाई 1856। 23 जुलाई 1856। तीसरी तारीख है 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869। और चौथी तारीख है 24 दिसंबर 1899। 24 दिसंबर 1899। क्या यह सब मात्र कुछ तारीखें हैं या इनसे कोई घटना जुड़ी है? विचार कीजिए। नहीं बुझे तो थोड़ी सी आपकी मदद करते हैं। सब चारों तारीखों पर सामान्य परिस्थिति में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ जिसने अपने जीवन में ऐसा पुरुषार्थ किया कि आगे जाकर वह सभी महापुरुष कहलाए। अभी कुछ स्मरण हो रहा है तो उत्तर प्रेषित है। पहली तारीख 12 फरवरी 1809, जन्मदिन श्री अब्राहम लिंकन का, जो गरीब घर में जन्म लेने के बाद आगे चलकर अमेरिका के राष्ट्रपति बने एवं गुलामी प्रथा को विराम लगाया। दूसरी तारीख 23 जुलाई 1856, जन्मदिन श्री बाल गंगाधर तिलक का, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण नायक थे। मंडाले की जेल में रहकर आपने गीता रहस्य लिखा और आपको लोकमान्य की उपाधि से अलंकृत किया गया। तीसरी तारीख है 2 अक्टूबर 1869, श्री मोहनदास करमचंद गांधी इनका जन्मदिन, जिन्होंने देश को अंग्रेजों से आजाद कराया, देश के राष्ट्रपिता बने एवं आपको महात्मा की उपाधि से अलंकृत किया गया। और आखिरी तारीख है 24 दिसंबर 1899, जन्मदिन श्री पांडुरंग साने इनका, जो आगे चलकर साने गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध हुए। आप एक उच्च कोटि के शिक्षक, लेखक और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। तो अब आप यह जान चुके होंगे कि तारीख विशेष नहीं होती, उससे जुड़ा पुरुषार्थ उसको महत्व प्राप्त करवाता है और वह तारीख यादगार बन जाती है। उपरोक्त 4 महापुरुषों का जन्म एक सामान्य घटना थी, परंतु उनके जीवन भर के अत्युच्च पुरुषार्थ के कारण उनकी जन्म तारीख को विशेष महत्व प्राप्त हुआ। पूज्य गुरुवर का जन्म सोमवार 20 जनवरी 1930 में विदर्भ इलाके दिग्रस ग्राम में, आज का राज्य महाराष्ट्र और जिला यवतमाल, सिसोदिया कुल में हुआ। पिता श्रीमान हीरालाल जी एवं माता श्री सुगनीबाई के घर लक्ष्मी जी पधारे। नामकरण हुआ पारसबाई। जैन धर्म के श्वेतांबर परंपरा के मंदिर मागी पंथ का पालन करने वाले धार्मिक
सिसोदिया परिवार में आपका जीवन सुकून और आनंद में था। दोनों चाचा जी श्री माणिकचंद जी और श्री पन्नालाल जी से जीवन जीने के कई पाठ मिले, भरपूर आशीष पाए। पारसबाई के सगे भाई का नाम रतनलाल जी, बहनों का नाम भंवरीबाई एवं प्रेमलताबाई था। चचेरी 3 बहनें सायरबाई, बेबीबाई एवं लताबाई और 5 भाई रिकपचंद जी, चंपालाल जी, शांतिलाल जी, जवरीलाल जी एवं कंवरीलाल जी थे। सभी आपसे प्रेम करते थे। दादी साहब से आप करीब थी। छोटी उम्र में एक बार आप दोनों दीक्षा कार्यक्रम में शामिल हुए। तभी पारसबाई के मन की उत्सुकता और शंकाओं का निराकरण दादी जी ने किया। क्या यह आने वाले समय का आगाज तो नहीं था? बहरहाल नियति ने पारसबाई की कठोर परीक्षा लेना उनकी अल्पायु से ही शुरू कर दिया था। बाल्यावस्था में ही मां का साया चला गया। समय के आगे सभी नतमस्तक थे। बचपन में ही मां के बिछड़ने का दर्द, वह पीड़ा क्या होती है, उसे दुर्भाग्यवश जिन लोगों ने सहा है वही इसे विस्तृत कर सकते हैं। आपको विद्या एवं सेवा में अंतर्मन से आनंद आता था। सादगी, सच्चाई एवं सहिष्णुता के गुणों के साथ आपका जीवन पनपने लगा। 4th कक्षा तक पढ़ाई पूरी हुई। उत्कृष्ट सेवाभाव का ऐसा बीजरोपण इस काल में हुआ कि आगे चलकर वह दुनिया के लिए एक अटल उदाहरण बन गया। वक्त बढ़ता गया और देखते ही देखते विवाह का समय आ गया। खेड़गांव पाचोरा का संघवी परिवार संपन्न था, संस्कारी था, समाज में रुतबा था। श्री अगरचंद जी के संग आप विवाहबद्ध हुए। ससुर जी श्री स्वरूपचंद जी गोविंदास जी संघवी अपनी बहू से स्नेह रखते थे और आपके हितैषी भी थे। भरा पूरा परिवार था। इस बड़े परिवार में आपकी 6 ननंद थी, 3 देवर थे और सभी से आपकी खूब बनती थी। जल्द ही आपको मातृत्व का सुख मिला और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। नन्हे श्री सुरेश जी के आगमन से परिवार में खुशियां छा गई, परंतु नियति कुछ और ही खेल खेल रही थी। संतान का बहुत ही अल्पायु में ही निधन हो गया। यह आघात क्या कम था कि नियति ने पारसबाई के ऊपर एक और वज्राघात किया। जीवन साथी श्री अगरचंद जी बेटे के पश्चात कुछ ही समय में स्वर्गलोक सिधार गए। पहले पुत्र और फिर पति, दोनों के जीवन से यकायक चले जाने से परिवार में सन्नाटा छा गया। जीवन में ऐसे 2 बड़े सदमे एक के बाद एक सहना आसान नहीं था। सामान्य व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में टूट जाता है, बिखर जाता है, पर पारसबाई का मन न सिर्फ अचल था, अपितु नई ऊंचाइयों को छूने की दिशा में निकल पड़ा था। धार्मिकता की ओर कदम बढ़ रहे थे। धीरे धीरे मन में निश्चय कर लिया कि अब संसार को त्यागना है, दीक्षा ग्रहण करनी है, मोक्ष के पथ पर कदम बढ़ाने हैं। मन में भाव जगे, उन्हें निश्चित किया, संकल्प किया और फिर अपने ससुर जी के सामने यह बात रखी। दीक्षा के पद के परिशह ससुर जी जानते थे और उन्होंने अनुमति देने से इनकार कर दिया। मन परिवर्तन के लिए पारसबाई को मायके दिग्रस भेज दिया गया, पर आपके दृढ़ संकल्प के आगे हार मान ली और दीक्षा की अनुमति मिल गई। अब जब दोनों परिवार मान गए थे, विषय यह आया कि किसके पास दीक्षा लेनी है। पारसबाई का विचार स्पष्ट था
कि बड़ी सतिया जी या बड़ा सिंघाड़ा मायने नहीं रखता। नेश्राय चुनने के लिए एक ही निकष था, सेवा की जरूरत। जिन भी सतियों को सेवा की आवश्यकता होगी उन्हीं के पास मैं दीक्षा लूंगी। कितनी सादगी भरी सोच, और उतनी ही गहरी भी। सेवा को ही सर्वोच्च प्राधान्य, बाकी सभी आयाम दुय्यम। इंसानों की इतनी सारी भीड़ में यूं ही नहीं कुछ आत्माएं अलौकिक होती है। शुरू से ही आत्म कल्याण के लक्ष्य के मार्ग पर निकल पड़ते हैं। कठिनतम उद्देश्य लेने से जरा भी हिचकिचाते नहीं। राह में कष्ट आए तो उनका डटकर सामना करते हैं। पीहर का सिसोदिया परिवार उनके मंदिर मार्गी संप्रदाय में दीक्षा हो इसलिए आग्रही था, परंतु पारसबाई को क्रियाओं में रुचि न थी और उन्होंने स्थानकवासी परंपरा में ही दीक्षा लेने में अपना रुझान बतलाया। आपकी इच्छाओं का सम्मान करते हुए आपके ससुर जी और अन्य लोगों के सहभाग से पूज्य श्री फूलकुंवर जी महाराज साहब की नेश्राय में दीक्षा लेना तय हुआ, क्योंकि वहां सेवा की आवश्यकता थी। सन 1956 के अक्षय तृतीया के दिन यानी रविवार 13 मई आपने पाचोरा की भूमि पर दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा पाठ पूज्य श्री कल्याण ऋषि जी महाराज साहब ने फरमाया था। संसार त्याग कर आपने उच्च आराधक के जीवन में प्रवेश किया पूज्य श्री पारस कुंवर जी के नाम से। गुरुवर की सेवा करने का अवसर साक्षात हो रहा है, इसी बात से आप प्रसन्न थे। जैसे ही दीक्षा संपन्न हुई, पूज्य श्री पारस कुंवर जी सेवा कार्य में रत हो गए, कष्टों की परवाह किए बगैर। शुरुआती दिनों में सब ठीक था, पर जैसे जैसे दिन बीतते गए पूज्यवर की कठिनाइयां बढ़ने लगी। अपने ही ग्रुप में अकारण कष्ट, हीनता और ऐसी कई परेशानियां सहनी पड़ी। पूज्यवर का कठिन समय शुरू हुआ था, परंतु धरती जितनी सहनशीलता आप में थी। सारे परिश्रमों के बावजूद कोई शिकायत नहीं, न बड़ों से, न संसार पक्षी परिवारजनों से और न ही समाज से। मुझे बस अपना कर्म करना है। आपको इस बात से अवगत करना आवश्यक है कि गुरुवर ने न तो उन दिनों में न आगे कभी खुलकर चर्चा की। इतने दशकों में यदि किसी ने आपसे अधिक जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा करी तो आप हंसते हंसते विषय को टाल दिया करते, मानो कुछ हुआ ही न हो। आप भले कुछ भी न कहो, किंतु समाज के श्रावक श्राविकाओं के ध्यान में यह बात सहज रूप से आने लगी। परंतु श्री पारस कुंवर जी मौन थे। तत्पश्चात संसार पक्षी ससुर जी श्री स्वरूप चंद जी संघवी और संघ के पदाधिकारियों के बीच चर्चा एवं प्रयत्न से तय हुआ कि वह अब आप दूसरे गुरुनी के नेश्राय में जावे। दीक्षा के करीब 2 साल बाद श्री पारस कुंवर जी महाराज साहब नए गुरुनी की खोज में निकल पड़े। चयन का निकष वही था, ऐसी गुरुनी की नेश्राय में जाऊं जहां सेवा की आवश्यकता हो। उन दिनों परम पूज्य श्री उज्जवल कुमारी जी महाराज साहब का नाम बहुत ही प्रचलित था। आप प्रकांड पंडित थे, ज्ञान का भंडार थे, अनेक भाषाओं के ज्ञानी थे। आपकी विद्वत्ता इतनी महान थी कि अंग्रेजी भाषा की पूरा शब्दकोश यानी डिक्शनरी कंठस्थ था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से आपकी चर्चा हुई थी। सन 1958 में एक सहायिका के साथ श्री पारस कुंवर जी महाराज साहब अपने आध्यात्मिक जीवन का पन्ना पलटने हेतु भूसावल से अहमदनगर, यह करीबन
300 किलोमीटर का फासला तय करने विहार करते निकल पड़े। ऐसा विहार जिसमें शारीरिक एवं मानसिक अकेलापन था। विहार के समय कितने विचित्र विचारों ने घेरा होगा, कितनी असमंजस की स्थिति बनी होगी, इसकी कल्पना न करें तो ही अच्छा होगा। विनम्रता से आप परम पूज्य श्री उज्जवल कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में पहुंच गई। गुरुनी साहब ने देखा, जाना, समझा और अपनाया। श्री पारस कुंवर जी महाराज साहब के जीवन का नया अध्याय प्रारंभ होने जा रहा था। गुरुनी जी ने नाम में परिवर्तन सुझाया, जो एक नई शुरुआत का आगाज था। श्री किरण प्रभा जी महाराज साहब रात के अंधेरे को छोड़ भोर की किरण के साथ नई प्रभा होने को थी। तब कौन जानता था कि आने वाले दशकों में यह साध्वी रत्ना बनेगी और एक नए इतिहास की रचना होगी। ऐसा इतिहास जो न सिर्फ पन्नों पर लिखा जाएगा, अपितु हजारों लोगों के हृदय पर अंकित होगा।